बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मोहम्मद शबान हाज़िर खिदमत है। हमने सोचा कि आपके लिए लाएं पाकिस्तान के तमाम शहरों के खूबसूरत मनाज़िर, खूबसूरत जगहें और इनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो हमने अपना रख्ते सफ़र बांधा और चल दिए कलर कहार की जानिब। वहाँ हमने क्या क्या खूबसूरत मनाज़िर देखे, स्वाइक लेक देखी और हमने कैसा फ़ील किया, तो आपको दिखाते हैं अपने इस ट्रैवल व्लॉग में। या तो फिर आवाज़ दे कर देख लो, शायद वो मिल ही जाए। आवाज़ दे कर देख लो कि शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगा तो है। वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगा तो है। So let's get started. मोहम्मद शबान हाज़िर खिदमत है अपने पहले ट्रैवल ब्लॉग के साथ। आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं कलर पहाड़ को। सो वी आर राइट बिटवीन द माउंटेन्स एंड समवेयर बिटवीन द पेट्रोल पंप। और जो बस ड्राइवर हमें यहाँ पर ड्रॉप करके गया है, हमें कुछ नहीं पता कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है। हम कलर पहाड़ के बोर्ड के पास और कलर पहाड़ में एंटर हो चुके हैं। सो वी आर गोना एक्सप्लोर दिस प्लेस राइट नाउ। चलें इस सफ़र में हमारे साथ। हम स्वाइक लेक भी कवर करेंगे और जो जो चीज़ें हमें लगी कि ये कवर करनी चाहिए और आपको दिखाने के काबिल हम ज़रूर दिखाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। बहुत ही प्यारे भाई मिले, मोहम्मद अब्बास साहब। इन्होंने हमें कलर कहार लेक का रास्ता बताया और हम इनसे चने भी खाएंगे और इन्जॉय भी करेंगे। तो मोहम्मद अब्बास भाई, यहाँ से कितना मिनट का पैदल रास्ता है? आपके 5-10 मिनट का रास्ता है। 5-10 मिनट का रास्ता है। तो बहुत मोहब्बत है आपकी। और चने आपके, मैंने सुना है आप बड़ी मोहब्बत से बनाते हैं, तो ज़रा हमें टेस्ट तो करवाएं ज़रा। करवा देते हैं। ठीक हो। तो जनाब अली, अब हम आ चुके हैं सखी हू बाहू के दरबार पर। ये हज़रत गौस पाक की लड़ी में से हैं और हज़रत सुल्तान बाहू का कोई सिलसिला है। यहाँ पर लंगर खाना भी है और यहाँ पर इसके अलावा एक और दरबार है जहाँ पर चेयर लिफ्ट के ज़रिए जाया जाता है। तो इस पूरे सफ़र में हमारे साथ बने रहिए, बंधे रहिए, कोई पार्ट स्किप ना कीजिए। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहले अक़वाल में भी आता है कि किसी जगह जाओ तो वहाँ के बुज़ुर्ग की दरगाह पर हाज़री दो। तो हम सबसे पहले हज़रत सखी हू बाहू के दरगाह पर हाज़री भी देंगे, सलाम भी पेश करेंगे, फातिहा ख़ानी करेंगे। फिर रोड़ी वाली सरकार कहा जाता है, चेयर लिफ्ट के ज़रिए वहाँ जाएंगे। वो सारे मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें इस रूहानी सफ़र में भी और इस ट्रैवल ब्लॉग में भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हम आ चुके हैं सखी हू बाहू के दरबार पर और ये उसकी एंट्रेंस है। तो इसके बाद वो आपको पहाड़ी पे एक दरबार नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ अगर मेरा कैमरा दिखा पाए। तो वो इनके साथ का दरबार है और यूँ कहा जा रहा है कि ये बाबा डोड़ियों वाली सरकार है। तो हम आ गए हैं ये सखी हू बाहू। पहले वहाँ सलाम करेंगे कलर कहार में एंड देन वी विल लीव टूवर्ड्स बाबा डोड़ियों वाले। वहाँ चेयर लिफ्ट से जाते हैं तो हम आपको वो सारा सिनेरियो शो करते हैं। तो हमारे साथ रहिए।
अल्लाह, या मन्नान या अल्लाह, या दयान या अल्लाह, या बुरहान या अल्लाह, या सुल्तान या अल्लाह, या मुस्तान या अल्लाह, या मोहसिन या अल्लाह, या मुतालिम या अल्लाह, या रहमान या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह, या हलीम या अल्लाह, या अलीम या अल्लाह, या करीम या अल्लाह, या जलील या अल्लाह, या मजीद या अल्लाह, या हकीम या अल्लाह, या मुक्तदिर या अल्लाह, या गफूर या अल्लाह, या गफ़ार या अल्लाह, या बहुत बड़ा अहाता, बहुत प्यारी मस्जिद, काफ़ी वसी सहन, हवादार जगह। ये चेयर लिफ्ट से होते हुए वो सामने ऊपर बिल्कुल मेरी उंगली की सीध में एक दरबार है, यानी कि वो इनके उस्ताद गिरामी का दरबार है हज़रत हू बहू के। तो ये बड़ा खूबसूरत मंजर है चेयर लिफ्ट के साथ। हम वहाँ पर पहुँचेंगे। ये सामने हमारे बिल्कुल झील है, वहाँ बोटिंग कर रहे हैं लोग, और ये नीचे बहुत गहरी खाइयाँ हैं, और इसके ज़रिए हम चेयर लिफ्ट से ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा ट्रैवल बनता है। तो हम वहाँ पर इंशाल्लाह पहुँचेंगे, और इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको सारा हम गाइड करते रहेंगे साथ साथ। जी हम पहुंच चुके हैं हज़रत फ़कीर मोहम्मद अफज़ल बाहू की दरगाह पर। चेयर लिफ्ट के ज़रिए हम तकरीबन यहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद तकरीबन 100 से 150 मीटर बुलंदी पर सीढ़ियों के ज़रिए हम इस दरगाह पर पहुँचे। और उसके बाद हमारी सांस काफ़ी फूल चुकी थी, थक चुके थे, क्योंकि आदत नहीं। लेकिन यहाँ पर इस कदर ठंडी और मज़ेदार हवा चल रही है, आप यकीन जानिए। यहाँ के लोग कहते हैं, जो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, वो बताते हैं 24/7 ये हवा मशरिक़ से मगरिब की जानिब चलती रहती है, और ये हवा का तसलसल यूं ही बरकरार रहता है। और पुरसकून यानी कि लहजा जगह है, यानी कि बेहतरीन जगह है, जहाँ पर सुकून कल्ब भी हासिल हो रहा है, और इसके अलावा रूहानी और वजदानी कैफियत तो आपको मालूम ही है। फिर अल्लाह ताला का जो करम है यहाँ पर, वो वाला जो यहाँ पे आए वही ये चीज़ें फील कर सकते हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दीज थिंग्स बाय माई वर्ड्स। थैंक यू सो मच। जनाबिय कदर ये है कलर कहार झील, इंतहाई खूबसूरत और
पहाड़ों के साथ मैदानी इलाके के दामन में बिल्कुल उसकी लैप में गोद में पड़ी हुई है झील। इंतहाई खूबसूरती से पुरसकून माहौल का जो मंज़र है वो पेश कर रही है। इसके साथ ही रोड चल रहे हैं और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी कॉलोनी घरों की आप देख सकते हैं। ये कलर का हाड़ का ज़रखेज़ इलाका है और साथ साथ खूबसूरत इलाका, यानी कि जहाँ पे घर हैं, झील हैं और पार्क, यानी कि टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो जनाब अब हम आ चुके हैं अल्लाह के फजल व करम से तख्ते बाबरी पर, जो मुगलिया दौर के कहा जाता है कि पहले सरबराह थे, पहले बादशाह थे। तो बादशाह बाबर का ये तख्त है, वो यहाँ आके क़याम पजीर थे, यहाँ उन्होंने फतूहात की। तो ये उसकी एंट्रेंस है। तो हम तख्ते बाबरी की तरफ रवां दवां हैं। तो ये पूरा एरिया तख्ते बाबरी के नाम से जाना जाता है। तो इर्द गिर्द जंगल है, देख सकते हैं आप झाड़ियाँ, और ये उसकी एंट्रेंस है। और अली और मोहसिन भी मेरे पीछे पीछे इस तरफ आ रहे हैं। अनार के दरख्त ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और सामने हम इसलिए नहीं फल तोड़े, कुछ बड़े भी हैं। सामने लिखा हुआ है कि बग़ैर इजाज़त फल तोड़ना मना है। तो गाइस हम यहाँ से फल नहीं तोड़ेंगे। ये पूरी लेन में अनार। अच्छा, जनाबी अली बाग के वस्त में चट्टान को काट कर, पहाड़ों को काट कर फौज ने बाबर के लिए जो तख्त तैयार किया उसे तख्ते बाबरी कहते हैं। और ये हिस्टोरिकल वैल्यू रखता है, अपनी एक तारीखी जगह है ये। और इर्द गिर्द चट्टानें और पहाड़ हैं, और इसके बिल्कुल सामने बहुत ही खूबसूरत कलर कहार लेक है। और मोरों की गूंज की आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे। सो ये गाइस अब तख्त अपनी एक खुद मिसाल रखता है और मुसलमानों के लिए एक हिस्टोरिकल प्लेस है, पहले मुगलिया बादशाह की। सो आए और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर क्या क्या है। वेलकम टू कलर कहार। ये 18th सेंचुरी का एक डोर है, बड़ा हिस्टोरिकल। और इसके साथ वुडन क्रेव डोर फ्रॉम सून सेकर वैली। और
सोन्स केसर वैली 18वीं सदी से ये बनाया गया ये लेक है, तो इसकी हालत आप देखना। ये हमारी तारीख़ी सकाफ़त को जो चीज़ें, आर्ट गैलरी है, तो आप देख सकते हैं स्मॉल वुडन स्क्रीन और कॉपर इंसेंस बर्नर, पुराने चूल्हे, चीज़ें, मूर्तियाँ, मुगलिया बादशाहों की मुग़ल एंड 6 वर्ड्स एक्स विद इनले वर्क। तो आप देख सकते हैं कि चांदी के बर्तन तारीख़ी, तो ये सारी चीज़ें वर्थ सीइंग प्लेस है। आई विल से दैट अगेन, वर्थ सीइंग प्लेस। आप यहाँ ज़रूर आएँ। दिस इज़ प्लम बॉम। शुरू में जो आयरन लॉक, ब्रास ब्रेसलेट, कॉपर इंक पॉट, इसमें स्याहियाँ और कलम यूज़ होते थे। नवादरात हैं तारीख़ के लिहाज से। ये स्मोक के लिए जो आजकल बच्चे शीशा पीते हैं, हुक्का विद चिल्म और लिखा हुआ हुक्का, उसके मुख्तलिफ हिस्से, और चकवाली, तिल्ला, करी, खुस्सा, और ये ग्राइंड स्टोन है, स्टोन ग्राइंडर, आटा मेकर, मुगलिया दौर का। इसके अलावा अगर इस सेशन में आ जाएं तो ब्रास हंसली नेक बैंड, और ये बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी, बहुत ही प्यारी और तारीख़ी लिहाज से बहुत ही अहम ज्वेलरी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर मैं क्लोज़अप में दिखा सकूँ। सो गाइज़, यहाँ पर वीडियो बनाना ऑलमोस्ट मना है, बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली है। और नेकलेसेस, ब्यूटी के लिए ज्वेलरी, डिफरेंट स्टाइल्स के ब्रेसलेट्स, और इसके अलावा इससे लिखा हुआ है समावरा। आई डोंट नो ये चाय के लिए यूज़ होता है किसके लिए, बट पीतल, तांबे और कांसी के मुतफरिक अशिया, सफरी हुक्के, सुरमे दानियाँ, ये सारे गिलास, प्याले, गड़वियाँ वगैरह ये पड़े हुए हैं। सो वुडन हॉट पॉट, मेजरिंग स्केल ऑफ वाटर, इनमें पानी पहले नापा जाता था, ऑयल वगैरह, लिक्विड चीज़ें, और पड़ोपी, मेजरिंग स्केल ऑफ ग्रेन, गंदम वगैरह के लिए पड़ोपा, और ये सारी चीज़ें। एथनोलॉजिकल मटेरियल, सो ये वो एथनोलॉजिकल मटेरियल है। ये बांसुरी वाला बैगिंग बाउल, जैसे कासा कहते हैं, भर दे मेरा कासा, स्मॉल पेयर ऑफ तबला, वाह ब्यूटीफुल, वर्थ सीइंग। म्यूज़िकल बैंड, बाजा, सुराहियाँ, कॉपर, pestle and pot, I don't know I am pronouncing it well or not, और पीतल, तांबे और कांसी की मुतफरिक अशिया एक बार फिर, और खाना पीने और परोसने से मुतल्लिक अशिया हैं। ये खाने पीने के बर्तन हैं, ये सारे बिग स्पून्स, मिट्टी के बर्तन भी हैं, क्ले पॉट्स। यू कैन सी द स्वर्ड्स जो आप ड्रामों में देख रहे हैं, मुग़लों की तलवारें, मूर्तियाँ। बन शौक ज़ाते रसूल, बदरे मोहम्मद मराकने कबूल, ये कोई फ़ारसी का शेर लग रहा है। गाइस, दीज आर द हिस्टोरिकल कॉइन्स।
कॉइन्स ऑफ नूर मोहम्मद और मुख्तलिफ तुगलक कॉइन्स, गजवी कॉइन्स, रियली स्मॉल, ब्यूटीफुल, वर्थ सीइंग। तो बच्चों के खिलौने, हरप्पन सील्स, डिफरेंट प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स, बच्चों के खिलौने, मुगलिया बादशाहों के फोर्ट्स, डोर्स, पिलर जिसके ऊपर मूर्तियाँ, एलिफेंट अपर जॉज के फॉसिल्स हैं, रियली वेरी ओल्ड फॉसिल्स, मेटल तरसाल, फॉसिल ऑफ शेल्स, एनिमल पटाला बोन्स, everything, carpals, fossil of tree skin, fossil of tree stem, 8 million year, oh my god, it's a long time. 1 billion year old fossil of elephant. तो इधर जो मुकामी का कहना है कि इस इलाके में नमक है जिसकी वजह से ये बच गया, वरना इतनी देर इसका बचना Fossil of different animal bones, fossil of patala bones, animal femur, fossil of patala bone. So I will say that different valuable stones, fossils of animal and plants. So this is a well renowned place and well maintained. I would say that माहौल बहुत अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, और I will say that you should visit this museum. I will recommend you to come here. साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और एवरी स्ट्रेटा ऑफ पीपल कैन विजिट दिस। थैंक यू सो मच। अब ये म्यूज़ियम वाले भाई ने हमारी रहनुमाई फरमाई है, और ये चश्मे का पानी आप देखें, सुबहान अल्लाह, 24/7 उधर से भी आ रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं, और यहाँ से भी। चलें भाई ज़रा आगे चलते हैं, भाई ने हमारी गाइडेंस फरमाई है, और रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट था बट ज़बरदस्त। पानी नारा तो खराब ही ये मज़ीद ऊपर से आ रहा है और हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ से ये सारे चश्मों में पानी आ रहा है। तो भाई चले फिर उधर, चल। रास्ता मुश्किल, तारों के नीचे से गुजरना है, लाइक अ गोरिल्ला एंड तो जनाब ये आप एक छोटी सी जगह देख रहे हैं, हॉल है, वहाँ से ये सारा पानी यूँ नीचे वाले चश्मों में जा रहा है इस जगह से। ज़बरदस्त प्लेस है भाईजान, बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ तक गाइड किया, जज़ाकल्लाह। सो गाइस, जिस रिक्शे में सफ़र कर रहे थे उसका फ्यूल हो गया ख़त्म, तो इन भाई की मदद से मैं लेग लगा के इसे पुश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी रफ्तार में चल रहा है। सो हियर वी गो, हम फ्यूल पंप तक पहुँच गए। ज़बरदस्त। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर, आवर नेशनल एनिमल। जनाब हम चलते चलते चकवाल पहुंच गए। यहाँ से 3
किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे स्पाइक लेक है, तो हम जा रहे हैं अब स्पाइक लेक की जानिब। तो चलें फिर मिलते हैं स्पाइक लेक। तो गाइस ये हम पहुंच गए गंडोगा झील, स्वाइक लेक जिसे कहते हैं। हाँ, गंडोगा झील जो इधर का मुकामी नाम है और इसे स्वाइक लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल हम करीब हैं, काफ़ी चढ़ाइयाँ चढ़ के यहाँ तक पहुँचे। हमारे टॉम क्रूज भाई साहब ने हमारा इतना साथ दिया, और इस खतरनाक रास्ते पे ऑटो लेके आना वाकई ये काम है। हर बाइक हर रिक्शा पीछे रुक चुका है, आप रास्ते देख सकते हैं। So Ali, how is the experience till now? How is your experience till now? अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा तो इस वीडियो में आपको बीप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं फुल थक चुका हूँ। लेकिन हम इनके साथ थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि जाना तो है। Ali, we can see your condition from up to the down. You are pretty strong, but आज लग रहा है कि आप हिम्मत थोड़ी हार रहे हैं। क्या वजह? क्योंकि कुछ चुस्त लोग होते हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब तो सानू को चुस्त बनाता है यार, मर्जी नहीं यार, जो कैमरे के पीछे होते हैं। अच्छा और वो वाजिया कहते करो हैं ना यार। Ali, our sympathies are with you. We can see the slope going down towards, but हम आपकी हिम्मत को सलाम देते हैं क्योंकि वो मैदान हम देख सकते हैं किस कदर आप ऊंचाई पे आए हैं। We really appreciate। और ये ऐसे लोग हैं कि पानी पिएगा उथे भी नहीं पीना। उर्दू भी मोगी मेरी, ठीक है। अली चलो जान दो, चलो अगे वेखने की कर दियो तुसी। गाइस बैटरी भी लास्ट 12% रह गई है। मोबाइल ने काफ़ी साथ दिया, कोशिश यही है और साथ ना छोड़े। चले फिर इस रास्ते पे होते हैं। आगे आगे उस्ताद भी। We are walking on these paths like a professional hacker.
दोस्त यहाँ से कितना रह गया? पहुँच गए? ओके, परफेक्ट। यार इधरों तो नहीं सा है। सारे जा रहे हैं पता So boys, this is for which place we left specifically. People are barbecuing, they are enjoying. Time हो चुका है 5:20 25 लोग खाने पक रहे हैं। महफिलें सजी हुई हैं जी, महफिलें। असल मसला वापस जाने का। We are filled with sweat. हालत देखें, टीम पीछे आ रही है। So we are towards our destination. ये फर्स्ट डेस्टिनेशन है, घर वापस जाने वाली नहीं। जो सुबहान अल्लाह, ये जंगल में मंगल है। खूबसूरती कुदरती नज़ारों की, उस वजह से दुनिया इधर खींची चली आ रही है। ओ माय गॉड, सुबहान अल्लाह। बच्चों एंजॉय किया फिर आपने बहुत ज़्यादा? भाई फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा है भाईजान। अल्लाह जी मैंने 4 बार आवा है। ओ ज़बरदस्त, मैंने 4 पहले बंदे सुने हैं। वो पानी इधर से भी आ रहा है। आ जाओ ना, ऐਵੇਂ पुठा सीधा दखे वाला सीन मोटे में ध्यान सुबहान अल्लाह। सो गाइस, वेरी नाइस। सुबहान अल्लाह, वाह यार, सारी मेहनत वापस हो गई यार, जो ट्रैवल करके आए। वी वर टुवर्ड्स दिस वे एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। ब्रदर ये आप बस मेरा व्यू ले, मेरा ऐसे पीछे जैसे मैं ले रहा हूँ, बस ऐसे। वी आर हियर, जिस डेस्टिनेशन के लिए निकले थे। Look around us. Down beneath the mountains, green water. That's my heartiest feeling on this occasion on reaching this beautiful place. I want to give some poetic verses on this occasion. Right beneath the mountains, in the lap of the land, oh beauty of nature, why are you so far? People come here to visit you from very near and very far. Oh beauty of nature, why are you so far? I want to stay here. Let me stay here for a while. I want to stay here. Let me stay here for a while. I have to express my feeling. I have to express my feeling and journey and exile. Oh beauty of nature, why are you so far?
People come here to visit you from very near and very far. There are no words to express you in my words. There are no words to express you in my words. Can you please hear the voice of my heart? Can you please hear the voice of my heart? My heart is pumping like, you know, my heart is pumping like something that is vibrating very high. My heart is pumping that something is vibrating very high as the waves of the oceans and the seas. Oh, beauty of nature, why are you so far? People come here to visit you from near and far. These are few my words that I wanted to express. इंशाल्लाह वी विल टेक शावर. अब हम इसमें एक गोता भी लगाएंगे, नहाएंगे भी, इतनी दूर आए हैं तो मैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन अपने हार्ट को सेटिस्फाई तो कर ही सकते हैं इसमें डुबकी लगा के. तो यहाँ अगर आपको आना है तो बड़ा जतन करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, आपकी सारी एफर्ट पे बैक ज़रूर होगी यहाँ आने पर. यू कैन हियर द नॉइस, you can hear the whistles, you can enjoy the people laughing, chirping, enjoying and giving their views. Look the noise around us. I am really happy. जनाब वो दूर एक शख्स कहीं खो गया पहाड़ों में जो छलांग लगाना चाह रहा है, और वो काफी ऊंची चले गए. देखते हैं कैसे वो छलांग लगाते हैं. Where is he? Oh my God! Look at the distance. This is the time. Look at him. He's gonna dive into the water. Look at him. Look at him. Oh my God. Can I show you? There is the man and it's so high. He is going to dive into the water. Oh my God. Let's see. Let's see what happens. People are cheering him. He has lost his heart. यार बैटरी खत्म हो रही है भाई, लगा दे छलांग, लगा दे छलांग, लगा दे छलांग. ये हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा. अल्लाह अकबर. Yes, this is the time boy. आजा. Oh, excellent. Excellent. I know, but he is a professional diver, yaar. This is the suspense he is creating. देखते हैं क्या बनता है. Let's see. Oh my God. आ रहे वो. Oh, is there? Yeah. वाह. जियो. जिंदाबाद. तो नाजरीन, ये थी स्वाइक लेक. मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ. तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए. मास्क पहनिए, एहतियात कीजिए. SOPs की कोई पाबंदी नहीं है इधर. तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, किसी और व्लॉग में बेहतरीन अंदाज के साथ. Hope you like this video. You will appreciate our effort. We are on the road towards 1000 subscribers. To make sure, subscribe our channel and give us a big thumbs up if you like this video. We will really appreciate that. Look.